पानी, एक ऐसा शब्द जो जिंदगी का दूसरा नाम है, लेकिन अब ये जंग का मैदान भी बनता जा रहा है। आज हम सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संघर्ष, सुरक्षा और उस हकीकत की जो अब सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी है। तो चलिए सीधे बात करते हैं इस पर। देखिए, वाटर वॉर्स या जल युद्ध का जो आइडिया है वो कोई नया नहीं है। असल में ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दशकों से, मतलब बहुत पहले से की जा रही थी। इसने हमें आने वाले कल के संघर्षों के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी थी, और आज हम यही देखने वाले हैं कि वो चेतावनी कितनी सच साबित हो रही है। ये एक बहुत पावरफुल बयान है ना? दशकों से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हमें यही बता रहे हैं कि तेल के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गईं, उनकी जगह अब पानी के लिए जंग होगी। और सच बताऊं तो ये हमेशा किसी दूर के भविष्य की बात लगती थी। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जो चीज़ कभी एक थ्योरी लगती थी, वो अब हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। वो भविष्य अब आ चुका है। और ये सीधी और सपाट सच्चाई है। वो वक्त जिसके बारे में एक्सपर्ट्स हमें चेतावनी देते आ रहे थे, वो आ गया है। पानी का संकट अब सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक ग्लोबल रियलिटी है, जिसके नतीजे हम सब देख रहे हैं। और इसके सबूत आपको हर जगह मिल जाएंगे। दक्षिण एशिया में सूखती नदियों से लेकर अमेरिका में घटते ग्राउंड वाटर लेवल तक संकेत बिल्कुल साफ हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जमीन के नीचे का पानी, जिसे एक्विफर कहते हैं, इतनी तेजी से खाली हो रहा है जितनी तेजी से प्रकृति उसे भर भी नहीं पा रही है। ये एक तरह का ग्लोबल अलार्म है जो बज रहा है। तो असल में बदला क्या है? यहां पर सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पानी की कमी अब सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं रह गया, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का सवाल बन चुका है। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आया क्यों और कैसे। तो सवाल यही है, आखिर बदला क्या है? वो कौन सी लाइन है जो क्रॉस हो गई है? और यही है सबसे बड़ा बदलाव। सरकारें अब पानी को एक स्ट्रैटेजिक एसेट, यानी एक रणनीतिक संपत्ति मान रही हैं। इसका मतलब ये है कि पानी अब सिर्फ पीने या खेती के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि देश की मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जा रहा है, जिसे अब हर कीमत पर बचाना है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, हम असल में ऐसा होते हुए देख रहे हैं। चाहे मिस्र और इथोपिया के बीच नील नदी पर बने बांध को लेकर टेंशन हो, या फिर मेकांग नदी के पानी को लेकर चीन और साउथ ईस्ट एशियाई देशों के बीच की खींचतान, देश अब नदियों और बांधों के कंट्रोल के लिए भिड़ रहे हैं। शहरों की प्यास और खेतों की सिंचाई के बीच पानी का बंटवारा भी लगातार मुश्किल होता जा रहा है। तो अब आते हैं इस संकट के सबसे डरावने पहलू पर। पानी को लेकर जो संघर्ष है, वो किसी और रिसोर्स जैसे कि तेल या गैस के संघर्ष से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों है? इसका जवाब इसकी अपनी बनावट में ही छुपा है। और यही वो चीज है जो पानी के संकट को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी नहीं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। हम पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला सकते हैं, कोयले की जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी के बहुत से रूप हैं, बहुत से सॉल्यूशंस हैं, लेकिन पानी की जगह कुछ भी नहीं ले सकता। हमारी जिंदगी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे होने की हर एक वजह के लिए ये जरूरी है। तो हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है। असल में ये कई बड़े बड़े संकटों का एक साथ टकराना है, जो मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा बना रहा है। सोचिए, एक तरफ क्लाइमेट चेंज से बारिश का पूरा पैटर्न बिगड़ रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ रही है। उसी समय हमारी बढ़ती आबादी की प्यास भी लगातार बढ़ रही है, और इन सब के ऊपर दशकों का कुप्रबंधन, मतलब लीक होती पाइपलाइनें और बर्बाद होता पानी, इस आग में घी का काम कर रहा है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे हैं जिससे बचना अब बहुत मुश्किल लग रहा है। और आखिर में बस इस एक बात पर गौर कीजिएगा। यह हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि कुछ समस्याएं सिर्फ पैसे से हल नहीं होती। जब एक नदी सूख जाती है तो उसे ठीक करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे दुनिया अब जूझ रही है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सबसे कीमती संसाधन का भविष्य आखिर है क्या।